जो उनकी माता प्रसूति थी, उन्होंने बहुत अच्छा मायके में जो बेटी का, चलो ऐसे तो सभी कोई चाहता है, लेकिन जितनी बेटी की माता चाहती है उतना मायके में उसे कोई नहीं चाहता। और जब तक माता या पिता रहते हैं तब तक ही उसका मायके से रिश्ता रहता है, नहीं तो चलता तो बाद में, लेकिन उतना फिर नहीं चलता है। तो अब इधर जब सती की और बहनें थी, भाई 16 बहनें थी तो सभी वहां पे थी, तो और बहनें मिली तो कहती हैं कि अरे बहन तू तो खूब आ गई, और अगर तुम नहीं आती तो बहुत सूना सूना लग रहा था। देखो कुछ ऐसे स्वजन होते हैं कि उतने टाइम ऐसा कुछ कह देंगे कि जो तुमको वो कहेंगे तो, लेकिन तुमको वैसा लगेगा कि नहीं ये व्यंग कर रही हैं। तो बहनें भी व्यंग कर रही थी कि बहन तू नहीं आई तो बहुत सूना लग रहा था, और अब तू आ गई है, अब बहुत अच्छा हो गया है। तो इस प्रकार अब यज्ञ मंडप में जब देखा कि भगवान का कहीं भाग नहीं था, तो जो सती जी थी उनको बहुत क्रोध आया, और उनका शरीर क्रोध से जलने लगा, और कहती हैं कि सती कि तुमने भगवान शंकर से तुमने द्वेष किया है पिताजी, और हम तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, क्योंकि जिन भगवान शिव यानी शंकर का नाम, शंकर यानी भगवान शंकर सम कल्याणम करोति, जो सभी का कल्याण करते हैं, और उनसे तुमने इतना द्वेष किया है, तो एक बार भी भगवान शंकर का अगर नाम कोई लेता है शिव, तो उसके कहते हैं कि करोड़ों जन्म के जो पाप होते हैं वो तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। यद्वेक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम सकत प्रसंगा नघमा सुहंति तत्। कहते हैं कि सकत प्रसंगान, एक बार भी अगर प्रसंग बस आपने शिव कह दिया शिव, तो कहते हैं कि उसके करोड़ों जन्म के पाप। और ऐसे भगवान से तुमने पवित्र कीर्ति तमलंघ शासनम, और उन पवित्र कीर्ति भगवान का तुमने उल्लंघन किया है, जिनके शासन का कोई उल्लंघन नहीं करता है। ब्रह्मादि देवता, ब्रह्मादयो यत कृत सेतुपाला यत कारणम विश्वमिदं च मायाम। कहते हैं कि ब्रह्मा देवता और ये जो माया है ये सब उन्हीं के इशारे से चलती है, और ऐसे भगवान से तुमने द्वेष किया है, जरूर ही तुम बहुत ही अभागे हो, और मैं जब तक जीवित रहूंगी तब तक लोग मुझे तुम्हारे नाम के साथ जोड़कर नाम लेंगे। तो इसके लिए, और मैं जब वापस जाऊंगी तब भगवान भोलेनाथ भी कहेंगे कि आओ दाक्षायणी, तो उस समय मुझको बहुत ही कैसा लगेगा, जबकि वो हास्य में कहेंगे कि दाक्षायणी आओ, क्या हुआ, गई थी ना यज्ञ मंडप में, तब मैं क्या कहूंगी, दाक्षायणीया सदा सुदुर्मिणा व्यपेत नर्मिस्मृत माद तद्भयम्। तो उस समय मैं क्या कहूंगी। तो इसके लिए मैं इस शरीर से तुम्हारा रिश्ता ही, जो तुम्हारे शरीर से मेरा शरीर मिला है, इसके लिए इसको मैं अभी यहीं पे समाप्त कर देती हूँ। तो इतना कहकर सती जी सद्या प्रज्ज्वाल समाधि जाग्निना, सती ने अपने जो प्राणायाम था उसको चढ़ा लिया, और प्राणायाम को चढ़ाकर अपने जो उनका मन था, तो बुद्धि के द्वारा मन को एकाग्र करके और अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में लगाकर, और जो ही समाधि लगाई तो उनका जो शरीर था वो
जलने लगा। सद्यः प्रज्ज्वाल, यानी तुरंत ही उनके शरीर में अग्नि प्रकट हुई और समाधि में ही सती जी जलने लगी। तो जब जलने लगी तो जितने भी देवता थे वो सब हाहाकार मचाने लगे कि अरे ये जो दक्ष है ये बहुत दुष्ट है, इसने अपनी पुत्री को देखो कैसा ये नहीं किया, उसका स्वागत नहीं किया, इसके लिए उसने इसके यज्ञ में वो कर दिया, अपने शरीर को छोड़ दिया। और ऐसा देखकर जब जो नंदी आदि जो गण थे वो सभी मारो काटो चिल्लाने लगे, लेकिन जो भृगु जी थे उन्होंने रक्षोहण मंत्र के द्वारा इन सभी भूत प्रेतों को भगा दिया और यज्ञ वहीं पे शांत हो गया, यज्ञ रुक गया। और इधर नारद जी शंकर जी के पास पहुंचे, वो भूत प्रेत पहुंचे उसके पहले नारद जी गए और कहते हैं कि भोले बाबा बहुत गजब हो गया। तो भोले बाबा ने पूछा आओ क्या हुआ? तो कहते हैं कि नारद जी जो आपकी धर्मपत्नी थी गई थी यज्ञ में और वहां पे यज्ञ में और कुछ तो हुआ नहीं और दक्ष ने वापस उनको हवन कुंड में धक्का दे दिया। तो भवम भवान्यान निधनाय रसकृताम, जब नारद जी के मुख से सुना तो शंकर भगवान क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी एक जटा को उखाड़ कर फेंका। तो जब जटा को उखाड़ कर फेंका तो उसमें से एक वीरभद्र प्रकट हो गया और जब वीरभद्र प्रकट हुआ तो कपालमाली विबुधायुधायुधा, और उसके गले में मुंडों की माला पड़ी हुई थी और हाथों में बहुत से अस्त्र शस्त्र लिए हुए था। और वो कहने लगा कि तम कम करोमि गृणन्तमाहं बद्धांजलि भगवान भूतनाथ, बताइए भूतनाथ भगवान क्या आदेश है? तो भोले बाबा कहते हैं कि दक्षस्य यज्ञम सचहि, दक्ष को यज्ञ के सहित नष्ट कर दो। तो इतना सुनकर वीरभद्र आंधी की तरह चले और जब चले तो बहुत तेज की आंधी आई और सीधा जहां यज्ञ मंडप था वहां पे दूर से दिख रही थी कि बहुत बड़ी कुछ तूफान आ रहा है। तो वहां जो देवता थे वो देखकर घबराए और कहने लगे कि भाई लगता है कि कोई चोर डाकू आ रहे हैं या फिर कोई आंधी आने वाली, क्योंकि इतना धूल उड़ रही है और ये क्या होने वाला है। तब सभी उतना देख ही रहे थे कि उतने में जो वीरभद्र थे वो सभी गणों को लेकर यज्ञ मंडप में पहुंच गए। और जो वीरभद्र को देखा तो सभी देवता भागने लगे। तो वीरभद्र ने कहा कि कोई भागेगा नहीं और जो भी आए हैं वो अपना भाग ले लेके तब भागेंगे। और ऐसा कहकर जो सभी वीरभद्रों ने अलग अलग सभी देवता और सबको पकड़ लिया। भृगु जी को एक मणिमान नाम का वीरभद्र था उसने पकड़ा और पूषा देवता को भी पकड़ लिया और नंदीश्वर ने भी पकड़ लिया। इस प्रकार सभी को बंधक बना लिया। अब वीरभद्र पूछने लगे कि भाई भृगु जी क्या कर रहे थे? तो नंदीश्वर कहते हैं कि जब दक्ष भगवान शंकर को बुरा भला कह रहा था तो ये दांत दिखाकर बत्तीसी का निकाल रहे थे। तो वीरभद्र ने एक मुक्का मारा और जो भग थे उनकी समस्त दांत टूट गए। अब भृगु जी का नंबर आया, बोले ये क्या कर रहे थे? कहला कि ये दाढ़ी पे हाथ घुमा रहे थे। तो एक वीरभद्र ने भृगु जी की दाढ़ी
खींच लिया और दाढ़ी बाहर। और भाग देवता आए, बोले ये क्या कर रहे थे? बोले ये आंखों से इशारा कर रहे थे। तो वीरभद्र ने 2 उंगली निकाल कर दोनों आंखें उनकी निकाल लिया। अब दक्ष बचे, तो दक्ष को वीरभद्र ने पटका और पटक कर उनकी मुंडी, जो मूड़ी सर था, उसको मरोड़ा। लेकिन वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, इसके लिए उनको वरदान था। तब भी उन्होंने जिस प्रकार पशु की बलि दी जाती है, उसी प्रकार उनको लेटा कर और तलवार के द्वारा उनका सिर धड़ से अलग कर दिया और सिर को हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। तथा जितना भी रसोई भंडारण था, जितने भी भूत प्रेत थे, सब सत्यानाश कर दिया। और इस प्रकार पूरे जो दक्ष का यज्ञ था उसका विध्वंस करके सभी गण कैलाश को वापस चले गए। अब जितने देवता थे वो सब ब्रह्मा जी के पास गए, कहने लगे कि भाई ब्रह्मा जी, हम गए थे यज्ञ में भाग लेने और वहां भाग तो मिला नहीं और हमारा ही एक एक भाग चला गया। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवताओं, जहां पर शंकर नहीं गए, विष्णु नहीं गए और हम नहीं गए, वहां पे तुम लोग क्यों गए? तब देवता कहते हैं कि महाराज, अब खाई सो खाई, अब आगे खाएं तो राम दुहाई, अब की बार बचा लो। तब कहने लगे चलो अच्छा शंकर जी के पास चलो। तो कहने लगे भाई हम तो वहां नहीं जाएंगे। तब ब्रह्मा जी कहने लगे चलो हम चलते हैं। तब साथ में लेकर ब्रह्मा जी आगे आगे और सभी देवता पीछे पीछे तब गए भगवान शंकर जी के पास और उनकी स्तुति किया। तो भगवान शंकर ने कहा कि भाई अब जो हो गया सो हो गया। तब पूषा देवता आए, बोले कि देखो हमारे सभी बत्तीसी तोड़ दिया। तब कहने लगे कोई बात नहीं, अब तुम्हारे बत्तीसी का काम नहीं है, अब तुम सतुआ घोर घोर के पियो। तो भृगु देवता आए, बोले कि हमारी दाढ़ी नोच लिया है तुम्हारे वीरभद्रों ने। तो कहा कि दाढ़ी का कोई काम नहीं, थोड़ी सी तुमको दाढ़ी दिए देता हूँ। और फिर इसी प्रकार सब जितने भी देवता खंडित हुए थे वो आए और सबको भगवान ने सुरक्षित किया। तब अब सभी देवता कहने लगे कि प्रभु अब जो हो गया तो हो गया, लेकिन अब वो जो यज्ञ वो रह गया है उसको भी पूरा करो। तो भगवान ने कहा भाई अब हमको भाग ही नहीं मिलेगा तो हम क्या करें वहां जाके। तब सभी देवताओं ने कहा कि आज के बाद जो भी यज्ञ में सामान अवशेष बचेगा वो सब तुम्हारा होगा। ये सते रुद्ध भागोस्तु यदुच्चिष्टो धुरस्ते वही, यानी जितना भी शेष भाग बचेगा वो सब भगवान शंकर का रहेगा। तो भगवान शंकर ने कहा चलो जो ही राम सोई राम, जो मिल जाए। ऐसा कहकर भगवान शंकर आए और जहाँ यज्ञ विध्वंस पड़ा था कहने लगे कि भाई बुलाओ जजमान को बुलाओ। तो कहने लगे भाई जजमान का धर पड़ा है, सर तो स्वाहा हो गया पहले ही हवन कुंड में। तब एक बकरे का सिर लाया गया और दक्ष को लगाया गया। तो जब दक्ष को बकरे का सिर लगा तो दक्ष की भाषा ही बदल गई, बकरे की तरह, मतलब उनकी भाषा चेंज हो गई। तो बम 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 करने लगे। तो भगवान भोले शंकर को हंसी आ गई। तो आज भी देखो जब भक्त लोग भगवान की जब पूजा करते हैं शंकर भगवान की, तो बम बम करते हैं ना गाल बजाकर, तो उनको अपने ससुर जी की याद आती है। तो इस प्रकार उनका यज्ञ पूर्ण हुआ और भगवान नारायण प्रकट हुए तथा सभी देवता थे
अपने अपने धाम को स्वर्ग लोक आए। और अब सुनते हैं एक भजन। शिव भोले भंडारी, शिव भोले भंडारी, शरणे हम आए तू